हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मादी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप भी सभी अच्छे हैं और बढ़िया से अपनी तैयारी को, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी को कर रहे हैं। उसी दिशा में प्यारे बच्चों, आपको पता है आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर के और राजस्थान करंट अफेयर के। तो आपके लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर के पिछले एक साल के टॉप, मैं आपके लिए कोई 400-500 क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, टॉप 80 क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। केवल 80 क्वेश्चंस हैं और इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इन 80 क्वेश्चंस को केवल 1 घंटे के अंदर हम कवर करेंगे और आप सभी इस क्लास को पूरा देखना। उसके बाद इस पीडीएफ का भी एक बार आप रिविजन कर लेना। साथ में स्टैटिक जीके का, जो स्टैटिक आपको पता है हर एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके के। तो हमने क्या किया है कि 100 से अधिक स्टैटिक जीके के टॉपिक्स की वीडियो क्लासेस, साथ साथ में 4000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है और 30 टेस्ट सीरीज है। ये सारी चीजें केवल और केवल आपको मिल सकती है अभी ₹1 के अंदर। आपको ये मिल सकती है। 2 साल की इस कोर्स की आपकी वैलिडिटी रहेगी। आपको करना क्या है, आपको एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। जो कुछ ऐसे दिखेगी आपको, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। ऐसा लोगो है, उसके अंदर आपको जो शौर्य बैच है वो मिल जाएगा। आप सभी उसको जरूर डाउनलोड कर लेना बच्चे। और ये जो मेरे नंबर हैं, आप इसके ऊपर मैसेज कर देना मुझे। इसके ऊपर आपको ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, 80 क्वेश्चंस है करंट अफेयर की, इनकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे। ये मेरे नंबर है 9817019664। इसके ऊपर आप अपना नाम लिखकर मैसेज कर देना और फिर आपको ये जो पीडीएफ है ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, इन 80 क्वेश्चंस को रट लेना। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के किस राज्य से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। आपको पता है कि ये जो स्टेशनों के पुनर्विकास का जो प्रस्ताव है, ये 1300 से अधिक जो स्टेशन हैं उनका क्या किया जाना है, उनको दोबारा से पुनर्विकसित किया जाना है। इस योजना की जो शुरुआत है बच्चे वो 2022 से हो गई थी। कब से हो गई थी, 2022 से हो गई थी। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अभी 2025 के अंदर ये कार्य किया था। 2025 के अंदर ये कार्य किया था। बताओ जरा। आप कहोगे सर ये जो 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन है इनका जो उद्घाटन है वो राजस्थान के बीकानेर से किया गया था। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कार्य किया था 22 मई 2025 को। 22 मई 2025 को। तो ये आपके राजस्थान करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन गया, साथ साथ में नेशनल करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन गया। सही जवाब जाएगा आपका राजस्थान। याद रखना है आपको कितने स्टेशन, 103 स्टेशन। कितने स्टेशन बच्चों, 103 स्टेशन आपको याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार किन राज्यों में वार्षिक अंशादित जन्म दर में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से हो रही है। जन्म दर में गिरावट जो है वो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से हो रही है, गिरावट हो रही है। भाई बताओ जरा, इसका सही जवाब क्या जाएगा। हाँ जी, लगभग अगर भारत की जन्म दर की बात करूं मैं 2016 से लेकर 2021 तक, तो इस बीच हर साल लगभग 1.12% की दर से जो जन्म दर है वो घटी है। 1.12% की दर से ये जन्म दर है ये घटी है। ठीक है, इनमें अगर हम बात करें तो इनमें पता है क्या, एक क्वेश्चन आप में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर कि एकमात्र राज्य कौन सा है जहां जन्म दर में क्या हुई है बच्चे, जन्म दर में वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है। तो आप कहना सर एकमात्र ऐसा जो राज्य है वो उत्तराखंड है। क्या है, कौन सा है, उत्तराखंड है। यहां जो सही जवाब जाएगा आपका वो, आप कहोगे सर तमिलनाडु में भी लगभग दोगुनी गति से जो जन्म दर में गिरावट आई है, दिल्ली में भी और केरल में भी, दिल्ली में भी और केरल के अंदर भी। तमिलनाडु में बात करें तो लगभग
2.35% के करीब। दिल्ली में बात करें तो 2.23%, 2.23%, और केरल में बात करें तो 2.05% की दर से लगभग ये राष्ट्रीय जो जन्म दर है उससे 2 गुना गिरावट है ये। ठीक है, तो तीनों ही सही जवाब हैं, तमिलनाडु भी, दिल्ली भी और केरल भी। आपसे कही कि जन्म दर में वृद्धि हुई है, तब आप कहोगे सर किसमें? उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड के अंदर है जहां जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वीं समुद्रीय मत्स्य पालन जनगणना में लगभग कितने तटीय गांवों को कवर किया जाएगा? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5वीं समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत भारत सरकार ने की थी। क्या उद्देश्य था? देश के जो तटीय क्षेत्रों में समुद्री मत्स्य समुदाय जो होते हैं उनका क्या करना, डिजिटल जो उनका डेटा क्या करना, संग्रह करना, डिजिटल डेटा संग्रह करना। ठीक है जी, तो इसके अंतर्गत लगभग 3500 गांव, कितने बच्चे इसके अंतर्गत? 3500 गांव के लगभग आप मान के चलो 12 लाख, 3500 गांव के 12 लाख परिवारों को क्या किया जाएगा, इसमें कवर किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कितने गांव? 3500 गांव याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बिहार की कितनी विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया था? बिहार का क्वेश्चन है ये, थोड़ा बिहार के ऊपर बताना है आपको। बताओ जरा, बिहार की कितनी हस्तियों को क्या दिया है? पद्म पुरस्कार 2025 दिया है। तो आप कहोगे सर कितनी हस्तियों को दिया है? कितने को दिया है? आप कहोगे सर वो दिया है टोटल कितना आएगा? आप कहोगे सर टोटल आएगा 7 हस्तियों को। कितनी? 7 हस्तियों को, जिनमें से अगर मैं बात करूं तो 3 को मिला है मरणोपरांत। इसमें से 3 को कैसे मिला है? मरणोपरांत मिला था, मरणोपरांत। अगर ये 7 नामों की अगर मैं बात करूं, मैं बोल के बता देता हूं। जैसे डॉक्टर शारदा सिन्हा है जिनको मरणोपरांत मिला कला के क्षेत्र में। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत मिला ये पद्म, देखो जो शारदा सिन्हा है उनको पद्म विभूषण मिला है। सुशील कुमार जो मोदी है, मांदी है या मोदी है, उनको पद्म भूषण मिला है। किशोर कुणाल जो है इनको भी मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। भीम सिंह भावेश को पद्म श्री मिला है, निर्मला देवी को पद्म श्री मिला है, और विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी को भी क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। सीधा आपको पद्म पुरस्कार पूछा था, तो पद्म पुरस्कार टोटल कितने? 7। टोटल कितने? 7 हैं। ठीक है, एक को पद्म विभूषण है, ठीक है, एक को पद्म भूषण है, और जो बाकी 5 बच गए उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 से 2025 के बीच 19% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताओ जरा, सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वो 2015 से 25 के बीच में 19% से बढ़कर अब कितना प्रतिशत हो गया है? आपसे ये पूछा है, आपसे ये पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो कवरेज है ये 19% से बढ़कर मेरे बच्चे ये हो गया है 64.3% जनसंख्या जो है वो सामाजिक सुरक्षा कवर में आती है आज के टाइम। ठीक है, यानी करीब 94 करोड़ लोग कम से कम सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं भारत में। ठीक है, तो ये हो गया 19% से बढ़कर 64.3%, 64.3। और अगर मैं सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात करूं तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान हो गया है बच्चे, ये कवरेज प्रदान करने में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की। यह सलाह बाध्यकारी होती है। बताओ जरा कौन सा कथन सही है? अच्छा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है ना। आपको पता है ना, राष्ट्रपति सलाह देता है, सलाह देने की जो पावर है उसकी किस अनुच्छेद के तहत होती है? आर्टिकल
43 के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कि वह किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। और यह जो सलाह है ये बाध्यकारी नहीं होती, सलाह जो है ये बाध्यकारी नहीं होती। तो ये मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति यह शक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यह सलाह बाध्यकारी होती है नहीं। तो केवल एक सही है, केवल कौन सा सही है, केवल एक सही है। चलो जी, ये बीच में वैसा क्वेश्चन डल गया ना, ये बताओ जरा, कीलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है, बताओ जरा, कीलादी उत्खनन स्थल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यहां से, यहां संगम युग जब चल रहा था वहां का एक प्रमुख शहरी बस्ती का प्रमाण यहां से मिला है। और कीलादी जो उत्खनन स्थल है वो कहाँ है बच्चे, ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अंदर है, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में सभी अगमिक मंदिरों की पहचान करने का निर्देश दिया है। अगमिक मंदिरों की पहचान करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को दिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे सर किस राज्य को, तमिलनाडु को, किसको, तमिलनाडु को, ठीक है जी। अगले 3 महीनों के अंदर ये जांच करने का, और इसकी अध्यक्षता जो है वो पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम चोकलिंगम इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में, मेडिकल टूरिज्म उद्योग, ठीक है, भारत का कितना है, लगभग 9 बिलियन का है, 9 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा है आपसे, आप कहोगे सर कितनी वृद्धि हुई है, लगभग 33% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 33% की वृद्धि हुई है। ठीक है जी, हाँ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है, बताओ। भारत का सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बताना है, किसे नामित किया गया है। आपका जवाब जाएगा, आपका जवाब जाएगा एम्स दिल्ली को। किसको, एम्स दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक फांसी दी गई है, ये भी बताओ जरा, किस देश में सर्वाधिक फांसी दी गई है। और सर्वाधिक फांसी देने वाला अगर कोई देश है बच्चे तो वो कौन सा है, वो ईरान है। कौन सा है, वो ईरान है। ठीक है जी, कम से कम ईरान में 972 फांसी दी गई है। इसके बाद सऊदी अरब में 345 दी गई है, ईरान आएगा इसमें। अगला है, मृत्युदंड और फांसी 2024 रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने फांसी को समाप्त किया है या लागू नहीं किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा, कितने देशों ने फांसी को समाप्त किया है या उसे लागू नहीं किया। आप कहोगे सर 145 देशों ने, कितनों ने, 145 देशों ने, 145 देशों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की स्मृति रजिस्टर में भारत की किन 2 धरोहर संग्रहों को शामिल किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, भगवत गीता को, रामचरितमानस को, नाट्य शास्त्र को या पंचतंत्र को। ये आपके सामने ऑप्शन बने हुए हैं कि केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3, केवल 1, 2, 3। बताओ जरा 13 का सही जवाब क्या जाएगा, 13 का सही जवाब क्या जाएगा। भगवत गीता को शामिल किया गया है, बिल्कुल किया गया। रामचरितमानस को नहीं, और किसको, नाट्य शास्त्र को। यानी 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, यानी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया। विश्व धरोहर जो दिवस है 2025 कब मनाया गया। आप कहोगे सर धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुथांडु 2025 कब मनाया गया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जरा। पुथांडु, पुथांडु क्या है, आप कहोगे सर पुथांडु क्या है,
तमिल नववर्ष को पुथांडु कहते हैं। तमिल नववर्ष को क्या कहते हैं? पुथांडु कहते हैं। तो बताओ पुथांडु 2025 कब मनाया गया? आप कहोगे सर 14 अप्रैल को। कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। तमिल लोगों का तमिल नववर्ष भी माना जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है जी। हाँ, तमिल समुदाय के लिए नए वर्ष की शुरुआत होती है इस दिन से। कब? 14 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार 2022 में भारत का प्रभावी स्कोर कितना है? बताओ जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे ये। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार 2022 में भारत का प्रभावी स्कोर कितना है? ठीक है जी। नवंबर 2022 में आईसीएओ द्वारा डीजीसीए का क्या किया? ऑडिट किया गया, जिसमें भारत में जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर है वो कितना रहा मेरे बच्चे? आप कहोगे सर इसका जो सही जवाब है वो क्या जाएगा? 85.65%। 85.65% रहा। अगर 2018 में अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो अपना स्कोर है ये लगभग 69.85% था। कितना था? 69.85% था ये। और अब ये 2022 में ये हो गया था 85.65%। है ना? आप कहोगे सर ये बहुत पुराना डेटा हो गया, 2022 का। पुराना नहीं है बच्चे, ये 2022 तक का है, लेकिन ये डेटा नया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कुल कितने मृतक विदेशी नागरिक थे? जो अहमदाबाद के अंदर विमान दुर्घटना हुई थी, बिल्कुल हुई थी, आपको अच्छे से पता है। अच्छे से आपको पता है कि ये दुर्घटना हुई थी। ठीक है। एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, जो आपकी AI-171, है ना, ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल कितने सवारी थे? 242 सवारी थी इसमें। किसमें? 242 में बात करें तो 230 तो क्या थी? सवारी थी। तो 242 टोटल मेंबर थे उस मतलब एरोप्लेन के अंदर। और 12 जो थे वो थे क्रू मेंबर थे। क्या थे? क्रू मेंबर थे। 230 क्या थे? यात्री थे। 230 क्या थे? यात्री थे। ठीक है। इनमें से अगर हम बात करें तो 241 लोगों की क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। केवल एक जिंदा बचा था। और एक जिंदा कौन बचा था? एक ब्रिटेन का, एक ब्रिटिश नागरिक था जो इसमें क्या बचा था? जीवित बचा था। ठीक है। इनमें अगर हम बात करें तो 169 तो करीब भारतीय थे, 53 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे जो इस एयर इंडिया के विमान में मर गए थे। 53 क्या थे? ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है। 7 इसके अंदर पुर्तगाली थे और एक इसके अंदर कनाडा का था। एक कहाँ का था? कनाडा का था। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मृतक विदेशी नागरिक टोटल, तो ये सारे विदेशी तो हो गए 53, 7 और 1। ठीक है। यानी 60 और 1 61 हो गए ना। तो 17 का सही जवाब क्या जाएगा आपका? 61। 61 विदेशी नागरिक थे, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र नागरिक किस देश से संबंधित था? अभी मैंने बताया कि कहाँ का था वो? ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ILO के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर मैं बात करूं, क्या बात करना है? भारत में कितने लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर हैं? ये क्वेश्चन अभी हमारा हमने किया था, इसका बताना जरा। एक कम से कम कितने लोग? आपको सर 94 करोड़ लोग। कम से कम कितने? कम से कम 94 करोड़ जो लोग हैं वो एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत क्या है? कवर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में हुआ है? आपसे ये पूछा है। बताओ जरा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का जो उद्घाटन है, ठीक है, कहाँ है? आप कहो सर जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में। किसमें? जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के अंदर। पुल की जो ऊंचाई है वो नदी तल से लगभग 359 मीटर है। नदी तल से कितनी है? 359 मीटर है।
ठीक है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 1315 मीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, 1315 मीटर, 1315 मीटर। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के किस जिले में? सियासी जिले में। किसमें? सियासी जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, चिनाब पुल के मुख्य आर्च का स्पैन कितने मीटर का है? देखो अभी हमने देख लिया कि कुल लंबाई 1315 मीटर है। अगर इसकी ऊंचाई बात करें तो नदी तल से ये 359 मीटर ऊंचा है, और इसका मुख्य आर्च का स्पैन अगर हम देखें तो वो लगभग कितना है? 467 मीटर है। कितना है? 467 मीटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? बताओ जरा। 22 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, बताओ जरा। अच्छा, पहला राज्य कौन सा था? दूसरा तो आप लोग बता ही रहे हो, साथ साथ में पहला राज्य भी आपको पता होना चाहिए। पहला पूर्ण साक्षर राज्य आप कहोगे सर वो था मिजोरम। कौन सा था? मिजोरम। यानी यहाँ मिजोरम तो सही जवाब आपका नहीं जाने वाला, मिजोरम तो सही जवाब नहीं जाने वाला। दूसरा राज्य अगर कोई बना है तो वो गोवा बना है, ये दूसरा हो गया। और पहला अगर आपका कोई था तो ये क्या था आपका? पहला। आपको याद रखना है, पहला मिजोरम और दूसरा कौन सा है? गोवा है। दूसरा कौन सा है? गोवा। गोवा को 1 जून 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, 1 जून 2025 को, और पहला था आपका मिजोरम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उल्लास नव वर्ष साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो उल्लास है, उल्लास ULLAS, ये पता होना चाहिए। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है, यू से बनेगा आपका अंडरस्टैंडिंग। क्या बनेगा? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। एल से क्या बनेगा? लाइफ लॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग। फिर दूसरे एल से बनेगा लर्निंग। क्या बनेगा? लर्निंग। और फिर फॉर ऑल, फॉर ऑल। और इन और एस से बनेगा सोसाइटी। क्या? सोसाइटी। ये है उल्लास की फुल फॉर्म। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक परियोजना है ये, और इसका जो ये 2027 तक लागू होगी। ठीक है जी। इसका उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क हैं उनको क्या बनाना? साक्षर बनाना। 2022 से लेकर 2027 तक यह क्या है? लागू है। तो इसकी जो शुरुआत है मेरे बच्चे वो कहां से हुई थी? 2022 से हुई थी। आपको ये चीज याद रखना है। पूर्ण साक्षर राज्य पहला मिजोरम, दूसरा गोवा। चलो, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा गया है। बताओ जरा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? आप कहोगे सर वो की गई है CR पाटिल के द्वारा। किसके द्वारा? CR पाटिल के द्वारा। CR पाटिल कौन है? CR पाटिल। आप कहोगे सर ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। तो इनके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की क्या की गई? शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? 25 का सही क्वेश्चन। आप कहोगे सर इसका जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ बच्चे? ग्रेटर नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर 3 दिवसीय ये आयोजन होगा। आगे चलो, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को भारत से किस देश में भ्रमण के लिए ले जाया गया? भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं उनको भारत से किस देश में भ्रमण के लिए ले जाया गया? आप कहोगे सर इसका सही जवाब जाएगा वियतनाम। भारत से कहाँ? वियतनाम, वियतनाम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का कुल बजट कितना है? राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD का कुल बजट आपसे पूछा है। ठीक है जी। तो आप कहोगे सर इसका जो कुल बजट है वो 2790 करोड़ रुपए है।
कितना 2790 करोड़। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत कितनी नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कितनी नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी? आपको सर 10,000 नई डेयरी की, ठीक है, स्थापना की जाएगी और जिससे क्या होगा, 3.2 लाख रोजगार के अवसर क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को कहाँ रेखांकित किया गया है? उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को कहाँ रेखांकित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे सर उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को कहाँ रेखांकित किया गया है? हरियाणा, गोरखपुर। कहाँ बच्चे? गोरखपुर, ठीक है जी। गोरखपुर गांव है, आप यूपी वाला बिहार या ऐसे गोरखपुर गांव है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है। बताओ जरा, रायसीना संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रायसीना संवाद 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? आप कहोगे सर ये मार्च 2025 में हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था, है ना। केंद्रीय विषय क्या था इसका, रायसीना संवाद का? आप कहोगे सर इसका विषय था काल चक्र। क्या था? काल चक्र। और आगे था आपका लोग, शांति और ग्रह। ये इसका क्या था? केंद्रीय विषय था। केंद्रीय शांति और ग्रह, ये इसका क्या था? विषय था, केंद्रीय विषय था, ठीक है ना। तो ये रायसीना संवाद हुआ मार्च 2025 में नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, रायसीना संवाद 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, हमें अच्छे से पता है। कौन आए थे? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, कहाँ के? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, हमें अच्छे से पता है। और उनका जो नाम था वो क्रिस्टोफर लक्सन था। क्या था? क्रिस्टोफर लक्सन था। 31 का क्या आएगा आपका? सी सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की क्या हुई? खोज हुई थी। मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है। बताओ जरा, मेगालिथिक, जब आप वो पाषाणकालीन सभ्यताएं पढ़ते हो ना, मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में हुई है? 110 से अधिक। 110 से अधिक तो आप कहाँ हुई है? केरल के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? केरल के अंदर हुई है, याद रखना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में छत्रपति शिवाजी के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा हुई है? कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर ये बनेगा? आप कहोगे सर ये बनेगा आगरा के अंदर। कहाँ बनेगा? आगरा के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने पोटी श्रीरामुलु, ये याद है ना, पोटी श्रीरामुलु कौन है? भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था जब श्री पोटी रामुलु की क्या हो गई थी? अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी। जब दंगे भड़क गए थे तो उसके बाद भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। तो पोटी रामुलु की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा कहाँ हुई है? आप कहोगे सर कहाँ होगी? जिनकी वजह से क्या बना? आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र प्रदेश सही जवाब चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन गीत गवई ने भारत और किस देश के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया? गीत कौन सा है? गीत गवई। गीत गवई तो भारत और कौन सा देश? आपको सर मॉरिशस देश। कौन सा? मॉरिशस देश। मॉरिशस, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस की यात्रा की थी ना, उस दौरान भोजपुरी प्रदर्शन हुआ था, गीत गवई, ठीक है, गीत गवई। आगे चलो, गीत गवई को किस वर्ष मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये मिला था दिसंबर 2016 में। कब? दिसंबर 2016 के अंदर। दिसंबर 2016 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, हरथ महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ होता है हरथ महोत्सव का आयोजन? आप कहोगे सर
कश्मीरी जो पंडित समुदाय है वो मनाता है इसे। कौन सा महोत्सव को? हरत महोत्सव को। तो आप कहोगे सर इसका सही जवाब जाएगा कश्मीर। क्या चला जाएगा? कश्मीर इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला है हमारा, कलियट्टम महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? कलियट्टम महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? ठीक है, ये कलियट्टम जो है ना, इसको पहले थेयम भी बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? याद रखना, इसको थेयम भी कहा जाता था। ठीक है जी, क्या कहा जाता? थेयम के नाम से भी इसे जाना जाता था। और ये कहाँ आ जाएगा? आप कहोगे सर कलियट्टम कहाँ है? केरल के अंदर है। कहाँ? केरल आयोजन होता है। केरल नहीं, तमिलनाडु आना चाहिए। केरल नहीं आएगा, केरल नहीं आएगा, केरल हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो जी, हटा दो। आपसे पूछा गया है कलियट्टम महोत्सव, क्या आएगा इसका बताओ जरा। कलियट्टम महोत्सव का जो आयोजन है वो केरल आएगा या तमिलनाडु आएगा? बताओ जरा। कलियट्टम महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? हाँ जी, केरल ही आएगा इसका। क्या आएगा? केरल ही ठीक है। केरल ही ठीक है, तमिलनाडु नहीं आएगा इसका, केरल ही ठीक है। क्या आएगा? केरल आएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में कल्याणी चालुक्य युग के 3 कन्नड़ अभिलेख मिले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ करंट अफेयर का, किस राज्य में कल्याणी चालुक्य युग के 3 कन्नड़ अभिलेख मिले हैं? आप कहोगे सर कहाँ मिले हैं? तेलंगाना के अंदर मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जुमुइर बिंदिनी 2025 उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ बताओ? जुमुइर बिंदिनी 2025 उत्सव का जो आयोजन है कहाँ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। आप कहोगे सर ये हुआ था गुवाहाटी में। और गुवाहाटी यानी कहाँ मेरे बच्चे? बताओ जरा। असम आ जाएगा इसका। हाँ जी, असम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? असम आ जाएगा, असम आ जाएगा, असम आ जाएगा। आगे चलो, अगला हमारा, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये सारे उत्सव पूछे जाते हैं एग्जाम में आजकल। बताओ जरा कि प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ? आप कहोगे सर वो हुआ बिहार के अंदर। कहाँ हुआ? बिहार के अंदर। 7-8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में क्या हुआ? आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? उद्घाटन कहाँ हुआ? जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, कहाँ? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर इसका उद्घाटन किया है। आगे चलो, फ्लाइट रिकॉर्डर अधिकतम कितना तापमान झेल सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा। फ्लाइट रिकॉर्डर, ठीक है, कितना? इसको इसी फ्लाइट रिकॉर्डर को ही क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। आपसे ये पूछा गया है, नाम ब्लैक बॉक्स है ये, लेकिन काला नहीं होता, ये नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस से तक यह तापमान को क्या सह सकता है? ठीक है जी, और लगभग 3400 ग्राम तक टक्कर सह सकता है। लगभग कितना? 3400 ग्राम तक क्या सह सकता है? टक्कर सह सकता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। याद कर लेना, फ्लाइट रिकॉर्डर 1000 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत कब से होगी? बताओ जरा। हिमालयी क्षेत्रों में जनगणना की जो शुरुआत है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जो हिमालय क्षेत्र है, इनमें 1 अक्टूबर 2026 से। कब से? 1 अक्टूबर 2026 से यह शुरुआत होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बताओ जरा। 45 नंबर क्वेश्चन।
लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो एमपी में भोपाल के अंदर हुआ। कहाँ? एमपी में भोपाल के अंदर। जो महारानी देवी अहिल्याबाई है उनकी 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री ने, ठीक है, किसे पुरस्कार ये प्रदान किया? आप कहोगे सर बस्तर की जनजाति महिला कलाकार डॉक्टर जयमती कश्यप को, डॉक्टर जयमती कश्यप को यह पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, अहिल्याबाई पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर जयमती कश्यप को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त पहल है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। अब ताप्ती नदी के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से बता दोगे, आप लोग आसानी से बता दोगे। तो आप कहोगे सर ये जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त पहल है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या है? संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है ना? और भारत की जो पहली सेमीकंडक्टर चिप है उसका नाम क्या रखा गया आपको पता है ना? जो पहली सेमीकंडक्टर चिप है उसका नाम रखा गया है विक्रम साराभाई के नाम पर, उसका नाम रखा गया है विक्रम, नाम रखा गया है, याद रखना। पहली सेमीकंडक्टर चिप का नाम विक्रम रखा गया है। और देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। कहाँ? नोएडा में। ठीक है जी, आगे चलो। रेनिसस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के दो उन्नत डिजाइन केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जरा। रेनिसस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के दो उन्नत डिजाइन केंद्र जो हैं वो कहाँ स्थापित किए गए हैं? आप कहोगे सर एक नोएडा में और एक कहाँ? एक बेंगलुरु में। एक नोएडा और एक बेंगलुरु में। अगला है, विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ हुआ? आप कहोगे सर ये पहला आयोजन हुआ कहाँ? मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। अगला है, देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन है? कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप कहोगे सर देश का पहला समर्पित डीप वाटर, गहरा पानी, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहोगे सर इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो कौन सा जाएगा? विजिंजम, विंझिंजम। ठीक है जी। और ये कहाँ है? ठीक है जी, कौन सा है? विजिंजम है, विजिंजम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी प्रदान की? ठीक है जी, तो आप कहोगे सर वो किसने दी? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? देख लो जीआई टैग के क्वेश्चन आते हैं। पट्टेदा अंचू साड़ी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो बताओ ये जो साड़ी है वो किस राज्य से संबंधित है? आप कहोगे सर ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे? कर्नाटक से यह संबंधित है। ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया, कर्नाटक से संबंधित है, गजेंद्रगढ़ से। आगे है, पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी श्रेणी में रहा? सर्वाधिक पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए पहला पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया और इसमें सर्वाधिक 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी रहा तो कौन? गुजरात रहा था। कौन?
गुजरात और दूसरे नंबर पे था तेलंगाना। आगे चलो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार छोटे राज्यों में अगर बात करें तो कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा? आप कहोगे सर सिक्किम रहा। कौन सा? सिक्किम रहा। ठीक है जी। बड़े राज्यों में बात करें तो कर्नाटक, और छोटे राज्यों में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर छोटे राज्यों में सिक्किम। आगे चलो, भारत में वर्ष 2024 तक लगभग कितने लाख स्टीम बॉयलर से संचालित हो रहे हैं? 2024 तक कितने स्टीम बॉयलर से संचालित हो रहे हैं भारत के अंदर? आप कहोगे सर लगभग 40 लाख। 40 लाख। बॉयलर क्या होता है? जिसमें आप जब प्रेशर दबाव बनाओगे तो उससे क्या भाप उत्पन्न की जाती है, क्या भाप बनती है। 40 लाख आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन हमने कर लिया है ना, या नहीं किया? बताओ जरा। आप कहोगे सर भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है वो लगभग कितना है? 48.8। अगर किसके अनुसार बात करें? ILO के अनुसार बात करें। ठीक है जी। ये 2021 में अगर हम बात करें तो ये लगभग 24.4% था, और 2024 तक ये लगभग दोगुना हो गया, और कितना? 48.8% हो गया। 48.8%। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार लगभग कितने करोड़ लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं? सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं, और ये हमने कई बार कर लिया। कितने करोड़ लोग? 92 करोड़ लोग। कितने? 92 करोड़ लोग जो हैं वो इस दायरे के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस के किस शहर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ है? फ्रांस में कहाँ हुआ है भाई? आपको ये पूछा है तो आपको सर फ्रांस के मार्सिले में। कहाँ? फ्रांस के मार्सिले के अंदर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, लीड्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थलरूद्ध राज्य फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आता है? बताओ जरा। कौन सा जो स्थलरूद्ध राज्य है वो फास्ट मूवर्स की श्रेणी में आता है? तो आप कहोगे सर इसमें कौन सा आता है? बिहार आता है। कौन सा आता है? बिहार आता है। बिहार आता है। अगला क्वेश्चन है, बासनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? आप कहोगे सर पूर्वोत्तर का पहला राज्य अगर कोई है बासनी के साथ समझौता करने वाला तो वो त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बासनी को कब लॉन्च किया गया था? तो ये सबको पता है, 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। ठीक है। स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच की बढ़ती मांग के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की थी। आपको अच्छे से पता है। और इसी राष्ट्रीय भाषा मिशन को ही क्या नाम दिया था? भाषिणी नाम दिया था। भाषिणी नाम दिया था। और पूर्वोत्तर का अगर पहला राज्य जिसने इसके ऊपर हस्ताक्षर किया था तो वो अभी मैंने बताया कौन सा था? त्रिपुरा था। कौन सा था? त्रिपुरा था। और ये लॉन्च कब हुआ था? 4 जुलाई 2022 को भाषिणी जो मिशन है ये लॉन्च हुआ था। सोनमर्ग सुरंग की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? आपसे ये पूछा है। सोनमर्ग सुरंग की जो लंबाई है वो लगभग कितना किलोमीटर है? आप कहोगे सर ये है लगभग 12 किलोमीटर है। अगला है, केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया? केन और बेतवा अगर आपको नदी के बारे में पता है तो राज्य आप आसानी से बता दोगे। ठीक है जी। बताओ जरा, केन और बेतवा। आपको बेतना नहीं है, ये बेतवा है। बेतवा है ये। ठीक है जी। ये बताओ 64 का सही जवाब क्या जाएगा? आप कहोगे सर MP के था तो MP के इशारे खुजराहो के अंदर। कहाँ बच्चे? खुजराहो के अंदर। ठीक है ना, खुजराहो आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है?
भारत का पहला सीमावर्ती जो सौर गांव है वो है मसाली। कौन सा है? मसाली है, मसाली है। ठीक है जी, कौन सा है? मसाली। कहाँ पड़ता है ये मसाली गांव? गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा गया है। आप कहोगे सर वो किया गया हरियाणा के सोनीपत के अंदर। हरियाणा के सोनीपत के अंदर किया गया, हरियाणा के सोनीपत में। अगला है, भारत के प्रथम रोबोटिक टूर गाइड को क्या नाम दिया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जरा। भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड को नाम दिया गया है संविद। क्या नाम दिया गया है? संविद नाम दिया गया है। ठीक है जी, जब भारत के पहला संविधान संग्रहालय के उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया आपको पता है? सोनीपत के अंदर किया गया। तो उसी दौरान यह रोबोटिक टूर गाइड को भी क्या नाम दिया गया? संविद नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की अवधि कब तक निर्धारित की गई है? ये जो अवधि है ये कब तक निर्धारित की गई है? आपको सर ये की गई है 31 मार्च 2028 तक। 31 मार्च 2028 तक की गई है। इस अटल इनोवेशन मिशन की जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी बच्चे। कब हुई थी? 2016 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? आपको सर कितने प्रतिशत? 50% करने का क्या किया रखा गया है? लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे चलो। क्रूज भारत मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? क्रूज भारत मिशन जो है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो क्रूज भारत मिशन है जो वो मुंबई बंदरगाह से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहरी शासन सूचकांक में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ये बिहार से क्वेश्चन आ गया आपको सर, 15वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है जी, 15वां स्थान प्राप्त हुआ था, यूपी को 16वां हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित कर दिया है? बताओ जरा, किस पत्तन को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित कर दिया है? आपका सर गलाथिया की खाड़ी पत्तन को क्या घोषित कर दिया है? महापत्तन घोषित कर दिया है, गलाथिया की खाड़ी। ठीक है, गलाथिया वे। ये बताओ जरा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग कितने गांव शामिल हैं? इसमें जो हैं वो लगभग कितने गांव शामिल है? आपको सर लगभग 63,000 गांव जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। किस वर्ष के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की घोषणा की गई थी? घोषणा की गई थी। तो आप कहोगे सर किस वर्ष के केंद्रीय बजट में ये घोषणा हुई थी? 2023-24 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो आप कहोगे सर राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में पहला स्थान जो है वो किसको मिला? केरल को मिला। किसको मिला पहला स्थान? सबसे अच्छी रेटिंग अगर किसी को मिली तो केरल को मिली। और कितना प्रतिशत स्कोर रहा उसका? 76.22% स्कोर रहा था। आगे चलो। ठीक है जी, इसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा, फिर पंजाब का स्थान रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था चंडीगढ़ का। किसका? चंडीगढ़ का। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किस राज्य में घोषित किया गया? आप कहोगे सर जो पहला तितली अभ्यारण्य है, ठीक है, अरलम अभ्यारण्य, भारत का तितली अभ्यारण्य, अरलम अभ्यारण्य। और ये कहाँ है बच्चे? आपको सर ये केरल के अंदर है। कहाँ है ये केरल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? किस देश के सहयोग से? तो आप कहोगे सर नॉर्वे के सहयोग से। किसके सहयोग से? नॉर्वे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई
शेरों की संख्या कितनी है? गुजरात में एशियाई शेरों की जो संख्या है वो 891 है। कितनी है? 891 है। ठीक है, ये पिछले 5 वर्षों में बात करें तो 674 से ये जो संख्या है ये बढ़कर कितनी हो गई है? 891 हो गई है। अगला है, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? और आपको पता है भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित हुआ, कौन सा हुआ? जिसकी आबादी 10 लाख से क्या हो? अधिक हो। समूह में अहमदाबाद जो है गुजरात का सबसे स्वच्छ शहर बना। इसके बाद है भोपाल एमपी और फिर तीसरे नंबर पे लखनऊ यूपी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में भारत का स्थान बताइए। लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। और स्वीडन इसमें पहले नंबर के ऊपर आता है। ये थे बच्चे हमारे आज के टॉप 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। करंट अफेयर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग अच्छे कमेंट्स करोगे तो एक ऐसे करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लगातार हम लेकर आते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे कम समय के अंदर, है ना। लगभग 1 घंटे की भी ये हमारी क्लास नहीं हुई और हमने करीब 80 क्वेश्चंस इसमें कवर किए। ठीक है, शौर्य बैच जो है स्टैटिक जीके के 100 से अधिक टॉपिक्स की वीडियो क्लासेस आपको इसमें मिलेगी। साथ साथ में 4000 प्रश्नों की पीडीएफ भी मिलेगी, 30 से अधिक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बैच का नाम है शौर्य बैच। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो ऐप है, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट जो अपनी ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। कुछ ऐसा लोगो आपको देखने को उसमें आपको मिलेगा। ये मेरे नंबर हैं, आप इसके ऊपर मैसेज कर लेना। मैं ये जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 9817019664 आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो टॉप 80 क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर कमेंट में बताना मुझे। फिर और जो क्लासेज है करंट अफेयर पे 1-2 और अच्छी अच्छी क्लासेज हम लेकर आएंगे बच्चे। धन्यवाद आप सभी का।